बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित और अंकगणित के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बच्चों मापन और समय पद्धति मेजरमेंट टाइम सिस्टम। तो बच्चों इसमें हमने लगभग 2 भागों को पढ़ लिया है। आइए बच्चों भाग 3 देखते हैं और भाग 3 में देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एक रेलगाड़ी प्रश्न है बच्चों, एक रेलगाड़ी मध्यरात से रविवार को प्रातः, ध्यान समझेंगे बच्चों, रविवार को प्रातः 7:10 बजे प्रस्थान करती है। कब प्रस्थान करती है? 7:10 बजे। वह दिल्ली सोमवार को 16:05 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखना बच्चों, रविवार प्रातः 7:10 बजे प्रस्थान करती है, अर्थात 7:10 सवेरे तक सोमवार तक ये हो जाता है 24 घंटा। कितना हो जाता है बच्चों? 24 घंटा हो जाता है, अर्थात 7:10 से लेकर के प्रातः अगले दिन 7:10 तक 24 घंटा हो जाता है। अब 7:10 से 16:05 तक, 16:05 मतलब 4:05, तो 7:10 से 16:05 तक हो जाएगा 8 घंटे 55 मिनट। कितना हो जाता है? 8 घंटे 55 मिनट हो जाता है बच्चों। अब 8 घंटे 55 मिनट और 24 घंटे को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आपको जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों? 32 घंटे, 24 और 8 32 घंटे 55 मिनट। कितना हो जाएगा? 32 घंटे 55 मिनट, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। एक उत्सव के लिए 15 लीटर तेल की कैन खरीदी। एक उत्सव के लिए कितने लीटर तेल खरीदा? 15 लीटर का तेल खरीदा गया। उत्सव के बाद कैन में 8 लीटर 300 ml तेल बचा रह गया। 15 लीटर का था वो कैन और उसमें उत्सव के बाद 8 लीटर 300 ml तेल बचा रहा। अब उसमें कितना तेल प्रयोग किया गया आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या करना है? इसको माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कितना प्रयोग किया गया। तो 6 लीटर 700 ml, बिल्कुल सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, 6 लीटर 700 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है बच्चों, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा? इसका फार्मूला आपको बताया गया था। क्या फार्मूला था बच्चों? याद करिए बच्चों, फार्मूला था C/5। क्या फार्मूला था? C/5 बराबर F - 32/9। ये फार्मूला था बच्चों, और इस फार्मूला के प्रयोग से आप इसका मान याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होना चाहिए बच्चों? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य के शरीर का औसत तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। इसे सेंटीग्रेड तथा र्यूमर में व्यक्त कीजिए। सेंटीग्रेड और र्यूमर में हमको मालूम करना है। तो सेंटीग्रेड और र्यूमर बात मालूम करने के लिए इसके लिए भी फार्मूला होता है बच्चों, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/5। इसी में आगे जोड़ देंगे बराबर R/5, तो र्यूमर में मालूम हो जाएगा। और इस फार्मूले से हम हल कर लेंगे। तो इस फार्मूले से हमको हल करने से कितना मिल जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और 29.5 डिग्री र्यूमर। ये हमको मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में निकालिए। 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में निकालिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी का तौल 1.0 ग्राम है, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना ml होता है, कितना मिलीलीटर होता है। तो इसका तौल हम कैसे मालूम करेंगे? चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 3.5 किलो, सबसे पहले समझेंगे हम। 3.5 किलो बराबर 3.5 गुणित 1000 लीटर। ये हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा, 1000 से गुणा कर दीजिए बच्चों, तो हमको मिल जाएगा 3500 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3500 लीटर हो जाएगा। अब चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसलिए 3500 लीटर अर्थात 3500 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो इसे गुणा कर दीजिए 1000 में 3500 का। तो अब हमको मिल जाएगा बच्चों ये 3500 में, चूँकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम होता है, तब हो जाएगा ये सीधा सीधा हल कर लेते हैं बच्चों, ये ग्राम बदल लेते हैं। 1000 गुणित 3500 बटे हो जाएगा 1000। क्यों ऐसा 1000? इसलिए बच्चों कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम होता है। तो इतने घन सेंटीमीटर कितना ग्राम होगा ये हमको निकालना है। तो 1000 कट गया, अब मिल गया हमको 3500 ग्राम। कितना ग्राम मिल गया हमको? 3500 ग्राम। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 बच्चों, 3500 किलोग्राम। ये ऑप्शन हो जाएगा 3500 ग्राम होगा बच्चों। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, चूंकि प्रश्न ग्राम में दिया था, यहाँ ऑप्शन में किलोग्राम दिया, जबकि ग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से हम आंसर मालूम करेंगे 3500 ग्राम। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आबादी का घनत्व 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील, ध्यान समझेंगे बच्चों, 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करना है। प्रति वर्ग मील को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्त करना है, जबकि 1 वर्ग मील दिया हुआ बच्चों, 1 वर्ग मील 259 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। बहुत सिंपल है बच्चों, जब 1 वर्ग मील का 259 वर्ग किलोमीटर होता है, तो
839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में है, तो प्रति वर्ग मील में आपको व्यक्त करना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको व्यक्त करना है, तो कितने व्यक्ति होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर निकालिए, फटाफट देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा 324, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। एक बच्चा रात्रि को 8:30 बजे सो गया। ध्यान समझेंगे बच्चों, एक बच्चा रात्रि को 8:30 बजे सो गया और अगले दिन प्रातः 6:15 बजे जागता है। रात्रि को 8:30 बजे सोता है और अगले दिन मॉर्निंग में 6:15 बजे वो जाग जाता है। तो बच्चा कितनी देर सोता है, इस तरह के प्रश्न आपने हल किया है बच्चों। फटाफट बताइए, रात्रि 8 बजे से मॉर्निंग 8:30 बजे तक कितना होता है, या मॉर्निंग 6:15 तक कितने घंटे होता है। तो सबसे पहले तो आप तो 12 बजे मध्य रात्रि तक निकाल लीजिए, 8:30 से 12 बजे मध्य रात्रि तक और 12 बजे मध्य रात्रि से 6:15 बजे तक। अब उन दोनों क्या कर देंगे बच्चों, हम जोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, पहला 9 घंटे 45 मिनट। कितना हो जाएगा 9 घंटे 45 मिनट का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बच्चों, राकेश रात में 2:30 पर सोता है। ध्यान समझेंगे, 2:30 पर सोता है और सुबह 8:45 पर उठ जाता है। बहुत सिंपल है प्रश्न, समझ लीजिए। 2:30 पर सोता है रात में और प्रातः 8:45। तो 2 बजे से 8 बजे तक कितना घंटा होता है आपको ये बताना है। और चूंकि 30 मिनट पर सोता है और 45 मिनट पर उठता है, यह भी आपको देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बहुत सिंपल, आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर होगा 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट बिल्कुल सिंपल है। 2:30 से लेकर के 8:45 तक समय निकालना है आपको, 6 घंटे 15 मिनट होगा। अगला प्रश्न है, एक वायुयान मुंबई से 19:50 बजे प्रस्थान करता है। वह चेन्नई 23:30 बजे पहुंचता है। तो उसे चेन्नई पहुंचने में कुल कितना समय लगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन है 1 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। दूसरा ऑप्शन है 2 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न है 19:50 में प्रस्थान करती है और 23:30 में पहुंच जाती है। तो 19:50 से 23:30 तक होते हैं, कितने हो जाएंगे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। कितना हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। अगला प्रश्न है बच्चों, एक बैंक में एक दैनिक वेतनभोगी 89 दिन के लिए नियुक्त किया गया। डेली वेजेस में एक व्यक्ति को 89 दिन के लिए चुना गया, 89 दिन के लिए नियुक्त किया गया। उसने 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला। ध्यान समझेंगे बच्चों, कब संभाल रहा है कार्यभार वो, 10 अप्रैल को। तो कौन से दिन उसका कार्यकाल पूरा होगा आपको ये बताना है। अर्थात किस तारीख को होगा, 5 जुलाई को होगा, 6 जुलाई को होगा, 7 जुलाई को होगा या 8 जुलाई को होगा। तो आपको मालूम है बच्चों, महीना में दिनों की संख्या और महीना के दिनों की संख्या मालूम है, तो आप निश्चित रूप से इसको बना सकते हैं। और आपको बताया जा चुका है हर प्रत्येक महीने में कितने कितने दिन होते हैं। CF जून और सितंबर अप्रैल नवंबर जून इसमें होते हैं 30 दिन के। बाकी फरवरी 28 और 29 का होता है बच्चों। 28 कब होता है, जब साधारण वर्ष होता है। 29 कब होता है, जब लीप वर्ष होता है। और जो बाकी के जो महीने बच जाते हैं वो होते हैं 31 दिन के। तो इसका अगर ये आपको ट्रिक मालूम है तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। और इसका सही आंसर होगा बच्चों 7 जुलाई। क्या होगा, 7 जुलाई। अगला प्रश्न है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। 30 डिग्री सेल्सियस को, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे आपको बदलना है। तो फ़ारेनहाइट बदलेंगे कितना मिलेगा, फार्मूला आपको बताया जा चुका है। क्या फार्मूला था, C/5। एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, C/5 माइनस 1 माइनस 32/9 ये फार्मूला था, बराबर R/5। अगर उम्र में आपको मालूम करना हो, हमको यहाँ पर उम्र मालूम नहीं करना है। सेल्सियस दिया हुआ है, C की जगह हम 30 रख देंगे और C 30 रखने के बाद हम फारेनहाइट पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने के बाद हमको प्राप्त होगा बच्चों कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना मिल जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया है, 3040 सेंटीमीटर के, 3400 सेंटीमीटर के, 3004 सेंटीमीटर के या 6604 सेंटीमीटर के। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले तो 4 मीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा और 4000 सेंटीमीटर 2604 से आप जोड़ देंगे। वेरी सिंपल है। अब जोड़ देने से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 कितना 3004 दिया हुआ है, 6000 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं आएगा क्योंकि 4000 मीटर सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा, 4 2 6604, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 15 कट्ठा को वर्ग लग्गी में व्यक्त कीजिए। वर्ग लग्गी और लग्गी आपको बताया गया था, कितने लग्गी बराबर कितना वर्ग होता है, कितना कट्ठा होता है, ये बताया गया था आपको बच्चों। और आप यदि आपको नहीं मालूम है तो इस अध्याय का पार्ट 1 देख लीजिए, अर्थात पिछला पार्ट देख लीजिए, आपको पूरा मालूम हो जाएगा लग्गी को कैसे कट्ठा में बदलते हैं, कट्ठा को लग्गी में कैसे बदलते हैं। तो 15 कट्ठा को आपको वर्ग लग्गी में बदलना है, 15 कट्ठा को वर्ग लग्गी में बदलना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए 300 वर्ग लग्गी। कितना होना चाहिए बच्चों, 300 वर्ग लग्गी। एक एकड़ का बीघा में मान आपको कितना है आपको बनाना, जबकि एक कट्ठा 1361 वर्ग फीट के बराबर हो। ध्यान समझेंगे बच्चों, एक एकड़ का बीघा में मान कितना होगा, जबकि एक कट्ठा 1361 वर्ग फीट हो। इसका सही आंसर आएगा बच्चों
1.6 बीघा। कितना होगा? 1.6 बीघा। किसी धातु में 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या होगी जब उस धातु की 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम हो। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। किसी धातु की 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या होगी जब उस धातु की 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम हो। कितना हो? 4060 किलोग्राम हो तो कितनी होगी? चलिए इसको मैं आपको निकाल के बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर दिया बच्चों 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा, 1 के बाद हो जाता है 1 2 3 4 5 6 घन सेंटीमीटर, ये हो जाता है बच्चों 1 घन मीटर बराबर। अब इस घन मीटर सेंटीमीटर की तौल हमको किलोग्राम में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 4060 किलोग्राम, ये हमको दिया हुआ है। अब 4060 किलोग्राम है, उसको हम बदल लेते हैं ग्राम में, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा? अच्छा, हमको ये भी मालूम करना है कि 1 घन सेंटीमीटर की तौल कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है, 1 घन सेंटीमीटर की तौल हो जाएगी, इसको हम भाग कर देंगे, इसको 4060 × 1000 को 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य से भाग कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे 1 2 3 इस तरह से कट जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 3 4060 बटे 1000, 4060 बटे 1000। अब इसको भाग कर देंगे, भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 4.06 ग्राम। कितना मिल जाएगा? 4.06 ग्राम। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं बच्चों कौन से ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 4.06 ग्राम, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।